से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। कितना अच्छा है तू मसीह, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है
भजन 142 कुल पद 7। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आप सबों को हमारा जय मसीह के और एक बार भी परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों के बीच में खड़े होने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर हमें दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का कृपा और अनुग्रह हम सबों के ऊपर है। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं इन दिनों में, वचनों के जरिया, प्रार्थना के जरिया, और खास करके न्यू इंडिया बाइबल चर्च का प्रत्येक जन, हमारे मिशन का भी लोग है, आप सबों के लिए प्रार्थना करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लीडर लोग भी, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए, परमेश्वर का हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पूरे विश्वास से आप अपना कर्म में सुरक्षित रहते। मैं आज जो वचन लेके आपके बीच में आ रहा है, ये परमेश्वर का कलाम है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक का वचन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तो उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रखो, ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन जब हम सुनते हैं हमें ऐसा डर लगता है, अरे मृत्यु के बारे में तो प्रचार नहीं कर रहे। नहीं, हर एक बच्चे का आशा रहता है इस पृथ्वी से अपने परमेश्वर का भवन में पहुंचना है। जगह परमेश्वर हमारे लिए बनाया हुआ उस घर है, उस घर में हमें पहुंचना है। यहाँ कहते हैं, भाइयों जो जीवित रखने वाला प्रभु का बच्चों, हम नहीं चाहते, ये लिखने वाला संत पौलुस का कहता है, हम नहीं चाहते, परमेश्वर का बच्चे लोग कोई भी नहीं चाहते कि तू उनके विषय में, जो मरे हुए लोग हैं, जो सोए हुए लोग हैं, उनके विषय में तुम ध्यान रखो, बिना जानते हुए रखो। हम नहीं चाहते। ऐसा न हो कि तू औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं।
परमेश्वर का बच्चे परमेश्वर का वचन से मुझे और आपको सिखाते हम शोक करने वाला नहीं, परमेश्वर का भवन में गए हुए लोगों के प्रति आनंदित रहे। वहां 14 पद में कहते, क्योंकि यदि तुम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उड़ा, तो वैसे कि परमेश्वर ने भी जो यीशु मसीह में सो गए उसी के साथ ले आएगा। प्रभु में जो मरे हैं, प्रभु के पास जो चले गए हैं, एक दिन वो जरूर जी उड़ेगा। प्रभु उन्हें वापस लेके आएगा, क्योंकि हम प्रभु का वचन के अनुसार तुमसे यही कहते, अपने हृदय के विचारों को नहीं कहते, अपने बुद्धि जाना हुआ बातों को आपके सामने नहीं रखते, बल्कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन तो जीवित है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वचन अनुसार, वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जीवित रहने वाला सोए हुए लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा, जीवित रहने वाला पीछे ही रह जाएंगे, बल्कि जो आगे गए हुए लोग वो पहले स्थान में रहेंगे। क्योंकि 16वां पद कहता है, 16वां पद हमें इस प्रकार सावधान करते, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, कोई खींच के नहीं लेके आएगा, प्रभु परमेश्वर अपने आप ऊपर से नीचे उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा, बड़ी आवाज, बड़ी कोलाहल, जहाँ राज जागे वहाँ राज कोलाहल होता है। वैसे इधर जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर कतुरगी फूकी जाएगी। किस कतुरगी? स्वर्ग का परमेश्वर कतुरगी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु को पाकर, प्रभु में जीकर, प्रभु के साथ अपना संगति रखा हुआ लोग सो गया तो भी वो फिर से जी उठेंगे। वो मरे हुए लोग नहीं है, प्रभु का वचन के अनुसार मैं बोलता हूं वो सोए हुए लोग हैं। वो सोए हुए लोग पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे, जो जीवित है पाप से बचे रहेंगे, प्रभु को पाए हुए लोग उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगी। किसको उठा लिया जाएगा? जीवित रखने वाला सबको नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का समय में भी, उठाने वालों का समय में या जी उड़ने वालों का बीच में दो समय में अलग अलग होगा। पहले प्रभु में जो मरे हैं, प्रभु के बिना मरे हुए लोगों के बारे में मैं यहां नहीं कहते, प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उड़ेंगे। जो जीवित है बचे रहेंगे, जो जीवित है बचे रहेंगे, प्रभु में उद्धार पाकर, प्रभु को पाकर बचे रहेंगे, उसको भी बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले। कहाँ मिले? हवा में हमारे प्रभु से मिलने के लिए, और इस रिद्धि से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब हम जी उड़ेगा फिर हमारा मृत्यु नहीं है, फिर हमें मरने का कोई जरूरी नहीं है।
अगर जीवित रहेगा, आज भी प्रभु आए, कल भी आए, अगर आप प्रभु में हैं, मैं प्रभु में हैं, जरूर प्रभु मुझे उठा लिया जाएगा। 18वां पद कहते विश्वासी लोग सो इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। जब हमारा घर में कोई प्रभु के पास चले जाते तब क्या करना है? इन वचनों से एक दूसरों को शांति दिया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का लोग जब मरता है, वो मरते नहीं है, सो जाते, प्रभु में सो जाते। जब तुरगी फूकेगा, प्रभु का तुरगी फूकेगा, पाकले वो जी उड़ेंगे। उसके बाद है जो जीवित है, अभी इस समय भी प्रभु यीशु मसीह आए, मैं और आप पागले नहीं उठा लिया जाएगा। मैं और आप जो सोए हुए लोग हैं उनसे पीछे है, उन लोग आगे हैं, उनको पगले उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रभु में जो जीवित है, बचे हुए लोग हैं, उनको उठा लिया जाएगा। यूदा का पुस्तक है, यहूदा 15वां वचन। मैं अध्याय इसलिए नहीं कह रहे, यहूदा का पुस्तक में केवल एक ही अध्याय। यहूदा 15वां वचन कहता है कि सबका न्याय करे, सबका न्याय करेगा। आप उद्धार पाया हो या नहीं हो, जरूर न्याय होगा। प्रभु का दास कहने से भी, पास्टर कहने से भी, विश्वासी कहने से भी जरूर न्याय करेगा। और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसका विरोध में कही है, दोषी टकराए। क्या के लिए न्याय है? न्याय इसलिए कि और सब भक्तिहीन लोगों को उनका भक्ति के कारण बार बार सावधान करने के बावजूद भी प्रभु को ना पाए, प्रभु के साथ नहीं चलते, प्रभु का वचनों को विश्वास नहीं करते, प्रभु का दासों का बातों को नहीं मानते, उनके बारे में कहते भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों का विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसका विरोध में कही है। किसका विरोध में? प्रभु का विरोध में, प्रभु का लोग का विरोध में जो कही है, दोषी ठहराए। मुझे सुनने वाला प्रभु का बच्चों, प्रभु का वचन कहता है प्रभु सबका न्याय करेगा। सबसे पहला न्याय परमेश्वर का लोगों का न्याय होगा, उसके बाद होगा अविश्वासी लोगों का न्याय। जकरिया नबी का किताब 14 अध्याय उसका 4 पद है। जकरिया 14 का 4 वह इस प्रकार लिखा है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाव धरेगा। कहां पर पाव धरेगा? जलपाई के पर्वत पर यीशु मसीह पाव धरेगा, जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने है, वहां यीशु मसीह अपना पाव रखेगा। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर के ओर
और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। Praise the Lord। काफी साल के पहले मैं ये सुना है, ये जलपाई के पर्वत पर किसी ने सोचा एक होटल बनाएंगे। उसके लिए खोज कर रहे थे। इंजीनियरों ने बोला यहाँ होटल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि ये पर्वत फूटने वाले, अलग अलग होने वाले, टुकड़ों में बांटने वाला है। बल्कि परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का कलाम में पहले से लिख कर रखा है, जब यीशु मसीह का पाँव धरेगा ये पर्वत फूट कर दो खंड हो जाएगा। मेरे यीशु मसीह का आना निकट है। हर एक बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह का आने में देरी नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 4वां पद। कुलुसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 4वां पद। वह इस प्रकार लिखा है, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा। कौन है? जो मसीह का है, वो हमारे जीवन है। मैं जी रहा हूं इसलिए जी रहा है कि क्योंकि मेरे यीशु मसीह जीवित है, उसका जीवन है मेरा जीवन। मुझे सुनने वालों, आपका भी जीवन यीशु मसीह का है। जो मसीह का, जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। जो प्रभु में मरे हुए लोग, प्रभु में सोए हुए लोग, उस दिन महिमा के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे आदर के साथ, अपमान के साथ इधर रहकर इस पृथ्वी से चले गए होंगे। कोई मान सम्मान आपको नहीं मिले होंगे, बल्कि मैं आपको बताना चाहते हैं, जब मेरा मसीह प्रकट होगा, मेरा जीवन है वो प्रभु, उसके कारण जब मैं जुड़कर महिमा के साथ, हम भी प्रभु का वचन कहते हैं, मैं उसके समान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखने में सुंदर नहीं हो सकते हैं, आज देखने में काला हो सकते हैं, रंग की नहीं है, रूप नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बात मैं बताना चाहते हैं, जब मृत्यु में से जी उठेगा, महिमा के साथ जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वचन और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय उसका 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय उसका 7वां वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे बैठा था वे भी उससे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ लिखा है, आमीन आमीन। मेरे यीशु मसीह का दोबारा आगमन को हर एक आंख उससे देखे। आप मसीह में हो, आप देखेंगे। आप मसीह में नहीं हो, आप भी देखेंगे। पहले वो आया, मैं मिना होकर आया। पहले वो आया मेरे लिए और आपके लिए जीवन देने के लिए आया, बल्कि अभी वो आ रहे महिमा के साथ राजादी राजा होके आ रहे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह का आगमन में, उसके साथ उठा लिया जाने में क्या आप तैयार हैं? मुझे सुनने वाला प्रभु का बच्चों, आज हम किस परिस्थिति में हैं, किस अवस्था में, वो मत देखिए।
महिमा के साथ उड़ने का, महिमा के साथ प्रभु के साथ खड़े रहने का एक दिन आने वाला है। उस दिन के लिए आप तैयार है क्या? आइए हमारे सिरों को झुकाए, ये वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं आपका मीठी वचन और एक बार भी सुनने के लिए आपने हमें अवसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम तैयारी में रहने के लिए किसी भी परिस्थिति में हो, हम आपके पास पहुंचने वाला बनने के लिए हमें सहायता कर। आपकी आशीष, आपकी कृपा वचन सुने हुए प्रत्येक के ऊपर होने दे। हमारे मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके हमारे अलेक्सार के लिए, बोर्ड मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सुरक्षा हर एक के ऊपर होने पाए। ये वचन सुने हुए प्रत्येक को आपके हाथ में देते हैं, एक भी नष्ट होने ना दे। तेरा आशीष प्रत्येक के ऊपर होने पाए। महिमा आप लीजिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आप अपने घर में सुरक्षित रखिए। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके साथ रखे। आमीन। प्रभु सबका आशीष दे। जय मसीह।